गाइस ये है मेरा पहला व्लॉग और हम जा रहे हैं राजस्थान। गाइस सफ़र हमने शुरू कर दिया है राजस्थान का फैमिली के साथ। हम रुके हैं पेट्रोल पंप पे। चलते हुए ऑलमोस्ट 1 घंटा होने को है और हम सुंदर अरावली पहाड़ियों से आगे बढ़ चुके हैं। सोहना में पहुंचे हैं। भाई ऐसा लग रहा है बड़ा थक गए हैं यार, पहली बार है इतनी लॉन्ग ट्रिप यार। 2 घंटे हो चुके हैं चले हुए और ये देखो नज़ारे, देखो कितनी मस्त पहाड़ियाँ और काफ़ी सारी चीज़ें हैं। मज़ा आ रहा है सफ़र में, दोनों बुआ भाई और अच्छी जर्नी, खाना पीना, ड्राइवर की पूरी सेवा हो रही है, तो सुकून है जर्नी में। नज़ारे देखो गाइस। कुछ घंटों की ड्राइविंग के बाद हमने लिया अपना पहला ब्रेक और यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेचिंग करा और थोड़ा सा घूमा फिरा, और लेकिन कुछ खाया नहीं यहाँ पे, और हम चल दिए आगे की तरफ। ये हम आ गए हैं राजस्थान में स्थित मेहंदीपुर बालाजी मंदिर। ये बहुत ही एक शक्तिशाली मंदिर है। आप भीड़ से ही देख सकते हो कि कितने लोग यहाँ पे रोज़ आते हैं और हनुमान जी के दर्शन करते हैं। हनुमान मंदिर जाने से पहले सामने ही एक बहुत ही अलौकिक मंदिर था। हमने वहाँ का भी विजिट करा और फिर हम आगे बढ़ गए हनुमान मंदिर की तरफ। अन्य मंदिरों से अलग यह एक विशेष मंदिर है जहाँ का प्रसाद घर लेके नहीं जाया जाता और इसके नियमों को मानना बहुत ज़रूरी है। यह जो मंदिर है बहुत ही ऊर्जावान और बहुत ही शक्तिशाली प्रतीत होता है। यहाँ पे हर टाइम हनुमान चालीसा का जाप होता रहता है और जिससे एक बहुत ही अलग आध्यात्मिक अनुभूति होती है। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो सुबह जल्दी पहुँचना बेहतर है। पास के ही एक भोजनालय में हमने कर लिया लंच। गाइस मंदिर में लग गया लगभग 1 घंटा और अब हम आ गए हैं लंच के लिए। और इसके साथ ही हमने आगे का सफ़र शुरू करा और हमने देखे बहुत सारे पतंग उड़ रहे थे। दिल्ली और बड़े बड़े सिटीज़ में ऐसे पतंग, मतलब लोग बहुत कम हो चुके हैं आजकल जो ऐसे उड़ा रहे हैं। और आप देख रहे हो आसमान और कितना मज़ेदार ये शाम है जयपुर की। हम जयपुर की तरफ आगे बढ़ रहे थे और बहुत सारे पतंग और ये रंगीन शाम। जाम इतना फील नहीं हो रहा था, लेकिन जो सुकून मिल रहा था बार बार आसमान को देख के, और जयपुर में पहली बार ये हमारा था विज़िट, तो बहुत ही अच्छा और सुकून भरा था ये। ये था हमारा डे 1 का इवनिंग टाइम जयपुर में जो हम स्पेंड कर रहे थे, और मैं बता नहीं सकता कितना ब्यूटीफुल और सुंदर लग रहा था जयपुर। इतनी अच्छी लाइट्स और बहुत ही मस्त लग रहा था। इसके साथ ही हमने अभी थोड़ा स्नैक्स खाए, पकोड़े, जलेबी, और इस शाम को बाय बाय कहा। ट्रिप के दूसरे दिन हमने स्टार्ट कर दिया जयपुर को घूमना। सबसे पहले हम आए सिटी पैलेस, यहाँ पे कार पार्क करी और इसके बाद हमने शुरू किया एक्सप्लोरिंग। फिर पता चला एक म्यूज़ियम है यहाँ पे, लेकिन फिर वहाँ के टिकट्स और लोगों का इंटरेस्ट देखते हुए हमने यहाँ से वापस जाने का फ़ैसला करा और चाय वाय पीने लग गए। और फिर हम आगे की तरफ बढ़े जो कि है हवा महल। हवा महल जयपुर की शान और हवाओं का अनोखा महल। अगर आप जयपुर आए और हवा महल ना देखे तो समझिए आपकी पिंक सिटी ट्रिप अधूरी रह गई। शहर के बीचों बीच खड़ा यह ऐतिहासिक महल दूर से ही अपनी अनोखी बनावट से ध्यान खींच लेता है। साल 1799 में महाराजा सोई प्रताप सिंह द्वारा बनाया गया यह हवा महल लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बना है, जो जयपुर की पहचान को और भी खास बना देता है। हवा महल की सबसे दिलचस्प बात है इसकी 953 छोटी छोटी खिड़कियां, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। इन झरोखों के डिज़ाइन कुछ ऐसी है कि बाहर से देखने पर यह महल मधुमक्खी के छत्ते जैसा दिखाई देता है। पुराने समय में राजघराने की महिलाएं इन्हीं खिड़कियों से बिना दिखे नीचे के बाजार, त्योहार, जुलूसों को देखा करती थी।
यह उस दौर की प्रथा प्रथा और शाही जीवन शैली की झलक भी दिखाता है। इस महल का नाम हवा महल यूं ही नहीं पड़ा है। इसकी संरचना ऐसी बनाई गई है कि हर समय ठंडी हवा का प्रवाह बना रहता है। यहाँ तक कि गर्मियों में भी अंदर का वातावरण अपेक्षाकृत ठंडा महसूस होता है। यह उस समय की शानदार वास्तुकला और वैज्ञानिक सोच का बेहतरीन उदाहरण है। सुबह सुबह जब सूरज की किरणें हवा महल की जालियों से टकराती हैं तो पूरा महल सुनहरी चमक से जगमगा जाता है। एक ऐसा दृश्य जिसे देखने और कैमरे में कैद करना हर ट्रैवलर की ख्वाहिश होती है। ऊपर से देखने पर जयपुर का नज़ारा बेहद खूबसूरत लगता है, जहां गुलाबी इमारतें और चहल पहल भरी गलियां शहर की असली रौनक दिखाती हैं। हवा महल सिर्फ एक इमारत नहीं बल्कि इतिहास, कला और इंजीनियरिंग का संगम है। एक ऐसी जगह जो जयपुर की पहचान बन चुकी है और हर आने वाले को अपनी खूबसूरती से मंत्रमुग्ध कर देती है। जयपुर से करीब 11 किलोमीटर दूर पहाड़ियों के बीच बसा आमेर किला राजस्थान की शाही भव्यता और वीर इतिहास की शानदार मिसाल है। 16वीं सदी में राजा मान सिंह प्रथम द्वारा बनाया गया यह किला लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से तैयार किया गया है, जो दूर से ही अपनी विशालता और खूबसूरती से मन मोह लेता है। जैसे ही आप किले के मुख्य द्वार से अंदर प्रवेश करते हैं, ऐसा लगता है मानो आप सदियों पुराने राजसी दौर में पहुंच गए हों। आमेर किले की सबसे खास बात यह है कि राजपूत और मुगल वास्तुकला का यह एक अनोखा संगम है। किले के अंदर मौजूद शीश महल इसकी जान माना जाता है, जहां छोटी छोटी कांच की जड़ाई ऐसे की गई है कि एक छोटी सी रोशनी भी पूरे कक्ष को तारों की तरह चमका देती है। इसके अलावा दीवाने आम, दीवाने खास और खूबसूरत आंगन शाही जीवन शैली की झलक दिखाते हैं। ऊपर से देखने पर मोटा झील का दृश्य बेहद मनमोहक लगता है, जो किले की खूबसूरती को और बढ़ा देता है। यहाँ की ऊंची दीवारें, विशाल दरवाजे और घुमावदार रास्ते उस समय की सुरक्षा व्यवस्था और इंजीनियरिंग कौशल को बड़ी खूबसूरती से दिखाते हैं। शाम के समय होने वाला लाइट एंड साउंड शो आमेर किले के इतिहास को जीवंत कर देता है, जहाँ रोशनी और आवाज़ के साथ वीरता और शौर्य की कहानियाँ सुनाई देती हैं। आमेर किला सिर्फ एक पर्यटन स्थल नहीं है, बल्कि राजस्थान की शान, संस्कृति और राजसी विरासत का जीवन प्रतीक है, जो हर यात्री को अपने इतिहास और भव्यता से मंत्रमुग्ध कर देता है। आमेर किला देखने के बाद हम आगे बढ़ चले जयगढ़ फोर्ट की तरफ। जयगढ़ किला जयपुर की ताकत और सुरक्षा का प्रहरी है। अरावली की ऊंची पहाड़ियों पर स्थित जयगढ़ किला जयपुर की ताकत, रणनीति और सुरक्षा का शानदार प्रतीक माना जाता है। 18वीं सदी में महाराजा स्वयं सिंह द्वितीय द्वारा बनाया गया यह किला आमेर किले की सुरक्षा के लिए खास तौर पर तैयार किया गया था। दूर से देखने पर इसकी मजबूत दीवारें और विशाल संरचना साफ बता देती है कि यह किला युद्ध और रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था। जयगढ़ किले की सबसे बड़ी पहचान है यहाँ रखी दुनिया की सबसे विशाल पहियों पर चलने वाली तोप, जिसका नाम है जयवान तोप। कहा जाता है कि यह तोप अपने समय की इंजीनियरिंग का चमत्कार थी और इसकी मारक क्षमता कई किलोमीटर दूर तक थी। किले के अंदर बने हथियारों के संग्रहालय, गुप्त सुरंगें और जल संरक्षण प्रणाली उस दौर की उन्नत तकनीक और समझदारी को दर्शाती है। यहाँ से दिखाई देने वाला आमेर किला और माओटा झील का पैनोरामिक व्यू बेहद मनमोहक होता है। सूर्यास्त के समय पूरा जयपुर सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ दिखाई देता है, जो हर विजिटर के लिए यादगार पल बन जाता है। जयगढ़ किला सिर्फ एक ऐतिहासिक इमारत नहीं, बल्कि राजस्थान की सैन्य शक्ति, बुद्धिमत्ता और शौर्य की जीवंत कहानी है। एक ऐसी जगह जहां इतिहास आज भी दीवारों से झलकता है। जयगढ़ किले से वापस लौटते वक्त जो सनसेट व्यू देखने को मिलता है, वह जयपुर ट्रिप की सबसे खूबसूरत पलों में से एक बन जाता है। जैसे जैसे सूरज अरावली की पहाड़ियों के पीछे ढलता है, पूरा आसमान नारंगी, गुलाबी और सुनहरी रंगों से भर जाता है। नीचे फैला हुआ जयपुर शहर, आमेर किला और माओटा झील उस रोशनी की किसी पेंटिंग जैसे दिखाई देते हैं।
हल्की ठंडी हवा, पहाड़ियों की शांति और दूर दूर तक दिखती रोशनी, यह नज़ारा मन को एक अलग ही सुकून देती है। कैमरे में कैद करने के लिए यह एक परफेक्ट गोल्डन आवर होता है, जहां हर फोटो अपने आप में खूबसूरत बन जाती है। जयगढ़ से लौटते हुए यह सनसेट सिर्फ एक दृश्य नहीं बल्कि पूरी दिन की यात्रा का परफेक्ट एंडिंग मोमेंट होता है। ऐसा पल जो यादों में बस जाता है और जयपुर की खूबसूरती को हमेशा के लिए दिल में छोड़ जाता है। ऐसे ही रात होती है, जयपुर की सड़कें एकदम बदल जाती हैं। चारों तरफ रंग बिरंगी लाइट्स, जगमगाती इमारतें और हल्की ट्रैफिक के बीच कार से गुजरना किसी फिल्मी सीन से कम नहीं महसूस होता। हवा की हल्की ठंडक, रोड के दोनों तरफ सजे हुए बाजार और गुलाबी शहर की रोशनी, यह सब मिलकर जयपुर की नाइट ड्राइव को बेहद खास बना देते हैं। और फिर दिन भर की ट्रैवलिंग के बाद जब आप पहुंचते हैं अपने होटल, और हम आए थे द वॉन पैलेस होटल, तो वह चेक इन मोमेंट किसी रॉयल वेलकम से कम नहीं लगता। आरामदायक माहौल, सुंदर इंटीरियर और शांत वातावरण, यह आपकी यात्रा का परफेक्ट एंड बन जाता है। जयपुर की चमकती रात और एक शानदार होटल स्टे, बस यही तो ट्रिप को यादगार बनाता है। और हमने यहाँ पे मस्त करा डिनर, बहुत ही ठंडा ठंडा माहौल था और सबने एक सुकून भरे दिन के बाद आराम किया।